सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आए हुए जितने भी अभिभावकगण हैं हमारे समाज के, उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। पुनौरा धाम की पूज्य धरती पे मैं आज हूं, तो मैं विधायक बनकर के नहीं हूं, बल्कि परशुराम का वंशज बनकर के आपके बीच में आया हूं। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हर जगह कहता हूं, हाँ मैं परशुराम का वंशज हूँ। विधायक तो बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं परशुराम का वंशज हूँ। और आज तक जितनी भी बातें मैं रखा हूँ, एक सेवक के रूप में ही रखा हूँ। अपने विधानसभा से लेकर हर जगह तक, विधानसभा से लेकर सदन तक, सड़क से सदन तक। मंचा से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, श्री संतोष जी, श्रीमती रीता शर्मा जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री राम मनोहर शर्मा जी, आदरणीय अभिभावक विमल शुक्ला जी, नारायण सिंह जी, श्री पंकज ठाकुर जी, अंकित जी, प्रभात जी, रंजीत, संजीत जी, और जो संयोजक हैं अवनीश जी, उनको भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। कितना भव्य आयोजन आपने यहाँ पे कराया है। मंच संचालक गौतम कश्यप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बीच में, मुझे आमंत्रित किया गया तो मैं क्षेत्र में था। क्षेत्र से भी जितना कार्यक्रम, अभी चुनाव का भी वक्त है, मैं सोचा कि क्षेत्र में तो मैं लगातार रहता ही हूँ। इसके पहले मैं आया था यहाँ पे, डॉक्टर संजय कुमार है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं पटना में, उनकी माँ के श्राद्ध कर्म में मैं यहाँ पे आया। तो उसके बाद आज ही आया हूँ मैं सीतामढ़ी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा मैं अपनों के बीच में जाके थोड़ा सबसे मिलूं, बातचीत करूं, कुछ अपनी भी बातें रखूं। 17 तारीख को जो कार्यक्रम पटना में हुआ था, भारी संख्या में वहां पे पूरे बिहार से ब्रह्मसी समाज आए थे, हजारों हजार की संख्या में, और सब बुद्धिजीवी लोग आए थे। और मैं किन्हीं का कोई व्यवस्था आने का नहीं किया था, मैं किसी का, सब अपने मर्जी से आए, अपना गाड़ी किए, सब लोग आए। तो और आपके यहाँ से भी 100 से ज्यादा लोग आए थे यहाँ से, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। देखिए, आज हम लोगों का समाज जो है वो सच्चाई है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। चाहे पॉलिटिकल देखेंगे, चाहे आर्थिक स्थिति देखेंगे, हर तरह से देखा जाए तो अभी स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। तो हम लोग इसलिए खुल के नहीं बोलेंगे, तो अपनी खामियों को नहीं जगाएंगे, तो फिर गड़बड़ है तो और गड़बड़ होता चला जाएगा और कमता चला जाएगा, हमारी शक्ति और कमती चली जाएगी। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये जो आयोजन 7वां ब्रह्मसी सेना का आयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पता चला हर साल आप लोग करते हैं, और इसी बहाने से एक संगठित तो होते हैं, मिलते जुलते तो है, नहीं तो सब अपने कार्य में बिजी हैं। जो पहली बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, ये टोटली नॉन पॉलिटिकल है। ये मैं तो पहले ही बताया, मैं जदयू का विधायक नहीं, बल्कि परशुराम का वंशज बन के आपके बीच में आया है। तो पार्टी सेकेंडरी है, पहले समाज है। जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से जुड़े हैं, उनका स्वागत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी दल से तो जुड़ के रहना पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा ये है कि हम लोग अगर एक ही 2 दल से जुड़े रह जाते हैं, बाकी को अछूत मान लेते हैं, तो उसका हम लोग इस उम्मीद से मानते हैं कि भाई हम लोग एकदम डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, तो इसका सम्मान फायदा हमें जरूर मिलेगा। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा सम्मान फायदा मिल रहा है आपको, आपके समाज को? सच्चाई से बोलिए। हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम भी एनडीए में हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी कम से कम 300 लोगों को, जो कार्यकर्ता आप जैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, एनडीए के 300 लोग से 350 लोगों का आयोग में सदस्य का गठन किया गया। जानकारी है ना? कोई अध्यक्ष, कोई सदस्य, मतलब अच्छा लगा, चलो कार्यकर्ताओं को दिया गया। आपके ब्रह्मसी समाज से कितना कार्यकर्ताओं का आयोग में लिया गया? कभी सोचे हैं? कभी सोचे हैं? 2 या 3, मुश्किल से 4 होगा, 2, 3, 4, और उसमें भी कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो सब या तो पारिवारिक है या तो कोई बड़े नेता है, रिटायर्ड नेता है, उनको लिया गया। आप लोगों को, किसी कार्यकर्ताओं को नहीं छुआ गया।
अरे हमारा समाज क्या झोला ढोने के लिए पैदा लिया है किसी दल का? छोटे से हम लोग हो ही नहीं सकता है। अरे हम लोग तो माहौल बदलने में विश्वास रखते हैं। एक साथ हो जाइएगा तो कहीं भी माहौल बदल सकते हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला भविष्य आपको गाली देगा, हमको गाली देगा कि भाई कैसा आदमी को जनप्रतिनिधि बनाए, अपनी आवाज को नहीं उठाए हैं। आप शुरू से देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। श्री बाबू बिहार के नव निर्माण में जितना योगदान श्री बाबू का था, आज तक किसी मुख्यमंत्री का बिहार में नहीं हुआ है। और लिमिटेड रिसोर्सेज के समय लिमिटेड रिसोर्स था। भारत जब आजाद हुआ था, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। उसके बाद मेहनत करके औद्योगिकरण किया गया पूरे बिहार में, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, उस पर मेडिकल कॉलेजेस बनाए। उसके बाद बरौनी रिफाइनरी है, इन सब कुछ छूटा ही नहीं, उस पर कितना कार्य किया उन्होंने। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि भाई श्री बाबू भूमिहार है, ब्राह्मण है, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा। क्यों भाई? अगर सिर्फ भूमिहारों के लिए किए रहते तो एक बात होती। जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म किया, उन्मूलन कानून लाया, जमींदारी को खत्म किया, और सबसे ज्यादा लॉस तो भूमिहार समाज को हुआ। भूमिहारों से जमीन लेकर के दलितों में बांटा गया। क्या कोई ऐसा कर सकता था? और उनको अब जातिवाद के गठबंधन में बांध दिए है आज की सरकार। उसके बाद दलितों को मंदिर में, देवघर मंदिर में प्रवेश शुरू करवाया हो उन्होंने। तो बताइए, वैसे लोगों को बस आप जाति के कारण आप उनको सम्मान नहीं दे रहे। उनको सम्मान मिलना, जैसे ब्राह्मणी समाज को सम्मान नहीं मिलना हुआ, ये पूरे बिहार को, एक एक जनता को और हर एक जाति धर्म के लोगों को सम्मान लेने की बात होगी अगर उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उनको नहीं देंगे। मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, अब प्रस्ताव लाया गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कि भाई आप इनको प्रस्ताव कब भेजेंगे, तो सरकार की तरफ से आवाज आया, वहां से जवाब आया कि नहीं, हम लोग इनके कार्य को एकत्रित कर रहे हैं, आकलन करके जल्द ही प्रस्ताव भेज देंगे। इस बात का 1 साल से ज्यादा हो गया, प्रस्ताव नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया भाई? जो भी हमारे समाज के नेता हैं, दुर्भाग्य है कि अपने समाज की बात नहीं करते हैं, वहां कुर्सी मिल जाता है, बैठ के मलाई खाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ही था, मैं माननीय मुख्यमंत्री से जब सरकार बनी तो मैं बोला उनको जाकर के, हमने सर 2005 से आप देख लीजिएगा, जब जब एनडीए की सरकार रही है, 2 मंत्री भाजपा से, 2 जदयू से बनते आ रहे थे। इस बार जब सरकार बनी एनडीए की तो मात्र 2 मंत्री बने, एक भाजपा एक जदयू से, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री थे, हमारे समाज के और भी नेता थे, हमारे दल के बड़े बड़े नेता भूत सब थे। तो मैं बोला कि सर लोगों में आक्रोश है, कम से कम 2-2 मंत्री किसी को भी बना दीजिए, अच्छा रहेगा। लोग कहेंगे क्यों? हमारे ही एक नेता कहते हैं भूमिहार वोट दिया है, भूमिहार वोट दिया, अगली बार न बनेगा जब मजबूती से आएंगे। बताइए, आप वोट नहीं दिए हैं, किसको वोट दिए हैं? 90% लोग पिछले चुनाव में एनडीए को वोट दिया था, हमारे समाज का दिया था कि नहीं? 90%। और उसके बाद कटौती किया गया। और हमारे ही सवर्ण समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 5-5 मिनिस्टर है, और आज के दिन में हमारा 3 है हमारे समाज का। क्यों भाई? वो लोग तो हर दल में है, बुद्धिमान है, हम लोग सिर्फ एक दल में थे तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप समझिए कि क्यों ये 2 रंग का बात किया जा रहा है। आप दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज हम लोग, ये अच्छी बात है, सब दल से रहिए, लेकिन कोई किसी, हम लोग, मैं गर्व से कहता हूं, मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं, सनातनी हूं, मुझे गर्व है इस बात की। लेकिन इसके लिए कि मुझे किसी दल के, अगर दल के अध्यक्ष से सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को, भारतीय होने के कारण, राष्ट्रीयता के कारण, देश के नाम पे अगर हम लोग को हमारे समाज को काट दिया जाए तो कहां से जाएगा? आप देखेंगे हमारे समाज का 54-55 विधायक हुआ करते थे 65-70 में। आगे भी बोलूंगा, मैं अपने समाज का मांग रखा कि वहां पे स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे, बिहार के ही नहीं, भारत के, सब लोग जानिए। उनके नाम पे बीटा में एयरपोर्ट बनना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसमें भी होगा भाई आप क्यों डिमांड रख रहे हैं? और हद तो हद है, एक भी दुर्भाग्य से हमारे समाज के जितने एमएलए हैं वहां बैठे हुए हैं, मैं तो चाहता हूं कि मैक्सिमम एमएलए जाए,
लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी मेरे पास नहीं आया कि आप अच्छा मांग किए हैं, बल्कि जितने सीपीआई सीपीएम के थे वो आके कह रहे थे कि नहीं वो गरीब के नेता थे, हम सरप्राइज है कि आपने ये मांग रखा। वो एक्चुअल में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी गरीब के ही थे, किसान के ही नेता थे। सब लोग मुझे धन्यवाद दिए। यही सब प्रस्ताव है मेरा। ईडब्ल्यूएस में बाकी रिजर्वेशन की तरह आप उम्र सीमा में छूट दें, चौथा हमारा ये मांग है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट में छूट दें। अति पिछड़ा के लिए हर जगह छात्रावास आप दिए हैं, और आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी हर जिला में छात्रावास बनाइए। कहाँ गलत है ये हमारा मांग? अगर गलत है तो बताइए। हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं, उनका कौन देखेगा हम लोग नहीं बोलेंगे तो। उसके बाद में हमारा एक और मांग है। मैं बोला कि महारानी बेतिया राज की थी जानकी कुंवर जी, उनके नाम पे था 15,000 एकड़ जमीन सरकार उनसे ली है, 15,000 एकड़। और जो वहां हॉस्पिटल था पहले सदर हॉस्पिटल, उनका नाम था महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल। और जब वहां मेडिकल कॉलेज बना तो महारानी जानकी कुंवर का नाम हटा दिया गया। अब हो गया सिर्फ बेतिया मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। ये कहां से जस्टिफाइबल है? किस तरीके से जस्टिफाइबल है बताइए? वह हमारे समाज के लोग इतना दान पुण्य कर रहे हैं, आप उनका नाम से वंचित कर दिए। इसलिए वंचित कर रहे हैं कि चूंकि क्या कारण, भूमिहार ब्राह्मण थे इसलिए नाम से वंचित हो गया। मतलब कि अब यही सब मैं आवाज उठा रहा हूं तो मैं बागी हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हम लोग जो है अब दबने वाले नहीं हैं, ये मान के चलिए आप लोग। मैं आपके यहाँ के एक विधायक की बात करता हूं। बड़ा खराब लगा मुझे जब एक आईएएस का जाकर के पैर छूता है कोई। अरे ऐसे लोग जीत के जाएंगे, पूरा विधायिका का खत्म कर देंगे एकदम। जाके जहां जाए पैर छू ले। बड़ा पतित आदमी है भाई यार। विधायक सबसे बड़ा। मैं बोला कि प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर विधायक होता है, डीजीपी से ऊपर विधायक होता है। पीपी साहब बात है ना ये, आप तो जानते ही, आप तो सीनियर मोस्ट है। और कोई विधायक जाकर के काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, दलाली के लिए, ट्रांसफर के लिए, बेकारी के लिए जाकर के किसी का पैर छुए तो मैं उस आदमी से रिश्ता ही खत्म कर लिया। मैं बोला कि नहीं, आप बात करने लायक नहीं है। इस हद तक चमचाई करना है, झोला टांग के घूमना है पैसा कमाने के लिए, धर्म ईमान को बेचना है, तो ऐसा विधायक से अच्छा नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा है। स्वाभिमान से समझौता अगर चोरी चपाने के लिए कोई कर ले तो उससे अच्छा है व्यर्थ, उससे अच्छा जीवन ही व्यर्थ है। इससे अच्छा सुसाइड कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन स्वाभिमान से समझौता करना उचित नहीं है। विशेष आप लोग जो यहाँ पे आए हैं इतनी संख्या में, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब उसके बाद अभी मैं जाऊंगा पुनौरा धाम में मां सीता देवी का से आशीर्वाद लूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आऊंगा। और आप लोग निश्चित रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि पर्वता ठीक रहेगा ना, पर्वता शेर की तरह गरजेगा, आप लोग एकदम निश्चित रहिए। वहां पे आप लोग आइएगा, आप लोगों से आग्रह है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग हमारी शक्ति हैं, और आप लोगों की शक्ति के कारण ही इतना बुलंदी से मैं हर जगह अपनी बातों को रखता हूं। और परबत्ता में आपका स्वागत है, आप आइएगा। अलग माहौल है परबत्ता का। परबत्ता में इस बार अभूतपूर्व वोट से जीत होगा। परबत्ता की जनता चुनाव लड़ेगी और पूरी तैयारी में है वहां पे। और आप तो सुने ही है, सब दल वाले कैंडिडेट खोज रहे हैं कि कौन लड़ेगा वहां से। अभी खोजने दीजिए। चुनाव में इतिहास है, पिताजी 5 बार वहां से जीते हैं, और पिताजी का आप लोगों से बहुत लगाव भी था। कांटी में पोस्टेड थे, हम प्रभात तारा में पढ़ते थे जब छोटे थे। वहाँ बहुत भव्य मंदिर भी बनवाए हैं, वहाँ माँ काली का कांटी में ही। आप लोग जाते हुए तो देखते होंगे छपड़ा में हाँ, तो बहुत भव्य मंदिर है, और वहाँ पे हम लोग का बचपन गुजरा है। अब पिताजी भी अपने समाज के लिए बहुत किए हैं। आप लोग जो पुराने लोग हैं जान जाइए,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे मेरे पापा, और मेरे पिताजी भी लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से उस वक्त बीटेक करके आए थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन किए, आरएन सिंह नाम था पापा का, और पतरातू में थे, कांटी में थे, बरौनी में थे। 27-2800 लोगों को नौकरी देने का काम किए उसमें कम से कम 80% अपने समाज के लोग थे। 80% अपने समाज के लोग थे। आप कांटी में जाके पता भी कर सकते हैं, उनकी कीर्ति है। तो वही तक मेरे में वो भी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए, वो भी नहीं किए। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाला चुनाव है, बस एक आग्रह आप लोगों से है, सोच समझ के वोट कीजिएगा। एकदम जहां मजबूत हो, अपने समाज के प्रत्याशी हो, उनको जरूर प्रायोरिटी दिया जाए, चाहे जिस दल से। जो दलाली प्रकारी नहीं करे, वैसे लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से उनको मदद कीजिए। मैं भी होगा तो उस बीच में आऊंगा आपसे मिलने के लिए, और आपका भी मेरे घर पे स्वागत है। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं कहता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी बोले जय परशुराम।